रोजमर्रा के कामों से परेशान, यानी कि बेसिकली 2020 से परेशान। तो आओ मिलकर जवाब हम देंगे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल, कसकाय, केमनाचो। वेलकम टू द लॉन्च of the new season of Bigg Boss 14। मुझे पता है कि आपने पक्का सोचा होगा कि एक MC आएगा, बातचीत करेगा और एक ग्रैंड तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सीन पलट चुका है और पलटना यहीं से शुरू हो चुका है। Which is why आज मैं ही यहाँ का होस्ट हूँ, बिकॉज हम सबको अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अब देखो ना, पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। लॉकडाउन, सैलरी डाउन, स्पिरिट्स डाउन, हेल्थ डाउन, सब कुछ डाउन। अब सबने टाइम गुजारने के लिए नई नई चीज़ें करनी शुरू की। कुकिंग, फार्मिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, न्यू लैंग्वेजेस सीखना एंड ऑफ कोर्स चैरिटी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या किया। तो ये सब करके मैंने अपना आधे से ज्यादा 2020 गुजारा। अब जब कुछ नॉर्मल ही नहीं है, हम और आप मिलकर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अब हम एंटरटेनर्स हैं, तो हम एंटरटेनमेंट के ही जरिए कुछ कर सकते हैं, यानी कि इंडिया के नंबर 1 रियलिटी शो के जरिए बिग बॉस। पिछला सीजन इतना बड़ा हिट हुआ था कि हमें एक्सटेंड करना पड़ा, और उसके कुछ ही हफ्तों बाद ऐसा टाइम आ गया कि सारा जगत बिग बॉस का घर बन चुका। फर्क सिर्फ इतना था कि सब अपने अपने घरों में कैद थे, अपने अपने बिग बॉस के नियमों को फॉलो कर रहे थे। अब मेरी तरह आप भी जानना चाह रहे होंगे कि बिग बॉस कैसे देगा 2020 को जवाब। तो आपने जो मिस किया था इस लॉकडाउन में, वो सब होगा बिग बॉस सीजन 14 में। कोई ख्वाहिश, कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। ये एक ड्रीम कम ट्रू वाला सीजन होगा। अब घर का खाना खा खा के आप बाहर का खाना खाने के लिए तरस गए होंगे ना। ये देखिए, ये बिग बॉस के घर में ये सब मिलेगा। ये कुछ ऐसा होगा। दिस इज एक्चुअली खाने का काम फॉर बिग बॉस। अब जिनको स्पा जाने की आदत है, आपने स्पा जाने का मजा कब लिया था लास्ट? ये देखिए,
देखा, स्पा भी है। पॉपकॉर्न समोसा खाते खाते थिएटर में फिल्म कब देखी थी आपने? फरवरी मार्च में। ये देखिए, थिएटर भी है बिग बॉस के घर में इस बार। हाउ कूल। और पिछली बार आपने दिल खोलकर शॉपिंग कब की थी? याद नहीं ना? ये देखिए, क्या मॉल है। देखा, पूरे बंदोबस्त के साथ बिग बॉस देंगे 2020 को जवाब। तो इस बिन सवाल के बड़े जवाब को आप जान ही चुके हो। अब जो बाकी के सवाल आपके मन में हैं, उनके भी जवाब मिलेंगे आपको। जस्ट थोड़ा सा ही इंतजार करने की देरी है। अब मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे खास पर्सनालिटी से जो है हेड हिंदी मास एंटरटेनमेंट एंड किड्स टीवी नेटवर्क वाईकॉम 18 के, नीना इलाविया जयपुरिया जी। इन दिनों जो प्रोमोज आ रहे हैं कलर्स टीवी पर, उन्होंने सबको एकदम क्यूरियस कर दिया है एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ये एक्स कंटेस्टेंट्स जो हैं, गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला, ये एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। लोग क्यूरियस होके मुझे फ्यूरियस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कॉलिंग मी अप टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। और कलर्स वालों से मैं पूछ नहीं रहा हूं और वो मुझे बता भी नहीं रहे। तो डायरेक्टली हम इन तीनों से ही पता कर लेते हैं। लेट मी मेक देम जॉइन दिस पार्टी। हिना, गौहर एंड सिद्धार्थ। Hello, sir. Hi, Salman. How are you? अरे वाह, यू गाइस आर लुकिंग बेटर एंड बेटर। हाय गौहर, हिना, सिद्धार्थ। तो सबसे पहले और फ्रैंकली कौन बताएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस बिग बॉस 14 में? अब आप लोगों का क्या काम है? हमारा बहुत सारा काम है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। बट काम क्या है? फॉर नाउ स्टे काम एंड वेट फॉर आवर काम। गौहर, चलिए आप बताइए हमें। अबे आप प्रोमो में आए हो, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए हो, अब क्या वापस से घर के अंदर भी जाओगी? आएंगे या नहीं आएंगे इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि सब्र का फल जरूर मीठा होगा। एंड एनीवे, इट्स पे बैक टाइम, क्योंकि आज तक आपने हमें हमेशा सस्पेंस में रखा है। सो नाउ इट्स योर टर्न। नॉर्मली मैं वीकेंड का वार करता हूं, लेकिन कमाल हो गया कि आप लोग आज मुझ पर सस्पेंस का वार कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि बिग बॉस किसी और शहर में होम क्वारंटीन हो गए हैं और यहां पर नहीं आ सकते हैं और आप लोग टेक ओवर कर रहे हो? सलमान सर, तो सीजन का नाम बिग बॉस 14 है, तो जाहिर सी बात है कि बिग बॉस तो अपनी जगह पर सलामत होंगे, लेकिन अब हम आए हैं तो जरूर कुछ तूफान तो लाएंगे ही। दैट्स राइट। पहले हफ्तों में बहुत खलबली और बहुत सनसनी होने वाली है। जी हाँ, 100% एंटरटेनमेंट की 100% गारंटी हम तीनों दे सकते हैं, क्योंकि इस बार पहले हफ्तों में ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। आई मीन आज तक इन दी हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। क्या आप लोग कंटेस्टेंट बनकर कम बैक कर रहे हो ताकि इस टाइम के कंटेस्टेंट्स को आप टफ फाइट दे सको? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। थैंक यू, आप लोगों ने कुछ ना बताते हुए कुछ ना बताया। अब तो आपने सबको और भी सस्पेंस में डाल दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज वेट टिल 3rd of October। बहुत मजा आने वाला है। अक्टूबर 3rd। तो ऑडियंसेस जो आज देख रहे हैं, बिग बॉस के फैंस, अक्टूबर 3rd को आपको पता चल जाएगा कि सेठ, हिना और गौहर क्या करने वाले हैं। सो हिना, गौहर और सिद्धार्थ होने वाले हैं बिग बॉस 14 का एक अहम हिस्सा। कैसे? वो थोड़ा सा सस्पेंस है। तो अब आया है आज की शाम का एक बड़ा ही
महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मोमेंट हम आपको फ्यूचर की एक झलक देने जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अबाउट टू मीट अ कंटेस्टेंट who you're going to watch in the Bigg Boss house this season. ये एक सिंगर हैं और इनकी लीनेज ही म्यूजिक की है। इनके फादर ने मेरे लिए बहुत सारे गाने गाए और हमने उनके साथ बहुत सारे शोज भी किए हैं। बहुत ही कमाल के सिंगर हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान भी। So the सदस्य that we are about to reveal is जॉन कुमार शानू। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। टिक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है। बहुत अच्छे जॉन कुमार शानू, बहुत अच्छे। यार जान, मुझे बताओ, आपकी हंसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिग बॉस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपने शो तो देखा ही होगा और मैं आपके फादर को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अनलेस ये एक आपका अलग साइड है और बिग बॉस के अंदर एक आप अलग साइड दिखाओगे। So honestly, Bigg Boss से ज़्यादा nervous I am because I'm meeting you for the first time in my life that मैं आपको मिल रहा हूँ sir. Actually, my full body is shaking because I have been your fan since before, like I got to know like anything that my dad has done with you, my work, like my dad has worked with you, and जो आपका presence है sir, उसके कारण मैं थोड़ा सा I'm just a bit dazed. You don't worry about me, John. You don't worry about me. You worry about the contestants inside. नहीं सर, कंटेस्टेंट्स को मैं संभाल लूंगा। कंटेस्टेंट्स को सर मैं संभाल लूंगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा। बिकॉज सर मैं बहुत टाइम से ये शो देखते आ रहा हूँ, सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी कि आप घर में जा रहे हो। रोना नहीं घर में जाके कि डैडी की याद आ रही है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ से अभी से थोड़ा सा डाइट वाइट कम करना शुरू कर दो। थोड़े से टास्क वास्क करना शुरू कर दो, घर के अंदर ही बिस्तर के नीचे घुस जाओ, 4 दिन तक निकलो नहीं। ओके सर। और घर से बाहर निकलना नहीं भाई, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। जाने से पहले आपको कहीं आइसोलेशन में जाना नहीं पड़े। जी सर। बी वेरी केयरफुल बिकॉज योर फादर इज ऑल्सो एट होम, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत संभल के रहना भाई, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हैं अब, ऑलमोस्ट मैं भी, तो आपको ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये तुम्हारी जो एक इनोसेंट जो स्माइल है वो देख के ऐसा लग रहा है कि तुमको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो मैं एक एक्स कंटेस्टेंट को ये ड्यूटी सौंप रहा हूँ कि आपको कुछ टिप्स दें, और ये है द विनर ऑफ सीजन 13 यानी कि 13, सिद्धार्थ शुक्ला। आप दोनों बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। Hey John, what's up my man? How you doing? All good bro. Very excited for Bigg Boss. How about you? Me, I'm excited to see all of y'all and getting excited in anticipation, hoping what you guys are going to do. वैसे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये आपको पता है, इस घर में टिप्स देना था मुझे आपको कुछ, तो इस घर में रहने के लिए मैं आपको सिर्फ ये टिप्स दे सकता हूँ कि इस घर में ना बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशंस को डील करना आपको आना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं? I think so, yes, I'm up for it.
Huh? I am up for it. I think I can. Great, great, great. And the only thing that I like to tell you is that you just need to be yourself, be real, and stand your ground and stand for anything that you feel is right. You need to voice yourself. Absolutely, absolutely. Okay, now that you look so confident, let me get you into some situations here, and let's see how you react to them. All right. तो समझिए कि अगर घर में किसी लड़की ने आप पर चाय फेंक दी, तो आप क्या करेंगे? So, because I'm a singer, I would like to respond in a very musical manner. मैं बहुत ही musically उसका एक reply करूंगा, और उसके लिए मेरे पास एक गाना ये होगा, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझ पे गिराने वाली हो. क्या बात. एंड अगर वो चाय मेरे ऊपर सुबह के टाइम पे फेंके तो बेटर होगा, बिकॉज फिर मुझे जागने में दिक्कत नहीं होगी. सो आई थिंक that will be my response to the girl, because दोनों अगर हम लोग झगड़ा करें, गर्म हो जाएगी ना, तो बात बनेगी नहीं. अगर वो एकदम गुस्से में है तो फिर मैं मैटर को ठंडा करके फिर उसको बाद में समझाऊंगा. एंड इफ शी डज नॉट then, like, if she does not understand, then I'll have to take the Sid approach, which I'm the Sid approach. Yes. Okay. So like a prototype to me, now. Absolutely. No. I'm trying to like take a lot of pointers, because you've really inspired, and like, you've shown us how actually Big Boss is supposed to be played. So I think I'm going to try. I'm going to try to do that. Then you're definitely not going to be singing. You possibly might just make people sing. Yeah. People singing. That's going to be a good change for me, since I have to sing wherever I go. To make people sing will be a good change. Right. Okay, I'll put you in another situation. अगर समझिए कि आपको लगातार लोग पोक करते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? As Rajnikant sir famously said, कि भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, शेर अकेले चलता है. तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ जहां पर मुझे ऐसी नौबत आई कि मुझे कंटिन्यूसली पोक किया जा रहा है, एंड मुझे उकसाया जा रहा है, तो एक हद तक तो मैं ठीक है ट्राई करूंगा मैटर को सुलझाने की. बट जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो मेरे भी जवाब होंगे, और शायद मेरे जवाब उनको पसंद ना हो. बट आई थिंक दैट्स व्हाट दिस शो इज अबाउट. सो I'm good up for it. Fantastic. तो शेर बाहर निकलेगा मतलब? बिल्कुल. Fantastic. Well done, जान कुमार. ये सब सुनने के बाद तो मैं बस आपको एक ही चीज कह सकता हूँ. Best of luck. Thank you so much. I'm sure it's going to be fun watching you. All right. तो सिद्धार्थ, आपने जान को टिप्स दे दिए? जी सर, थोड़े बहुत दिए हैं. आपको उसके लिए आसिम की जरूरत नहीं पड़ी? अकेले दे दिए? अकेले कोशिश की है सर. पता चलेगा. घर से बाहर निकलने के बाद आपका और आसिम का मुकाबला हुआ सुल्तानी बाहरी अखाड़े में? नहीं, अखाड़े में नहीं हो पाया सर, पर सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत हुआ, पर वो भी इन ऑल एवरीथिंग वाज गुड. तो मतलब गुड, वेरी गुड. बिग बॉस वाला नहीं था फील. ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो बिग बॉस सीजन 13 जीतने के बाद जी सर, करियर में थोड़ा सा ब्रेक आ गया? जी सर, बिल्कुल. अब क्या कर सकते हैं, सभी के लाइफ में आया है, और सभी को ये बहुत सिखा के जा रहा है. यू लर्न टू अप्रिशिएट एवरीथिंग इन लाइफ नाउ. सब लोग, किसी के पास कोई काम नहीं है, अब काम करना शुरू करते हैं, तो कोविड हो जाता है, तो सबको बहुत ही एहतियातन तरीके से काम करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने बुज़ुर्गों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, माता पिता के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. सो जब काम करना शुरू करो तो इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना. जैसे बाल भी कटवाने जा रहे हो तो पूरे एहतियात के साथ जाओ, बाल कटवाओ. ये सब आपके लिए ज़रूरी है. That you need to also take care of your mother. Right. हर साल आप वीकेंड के एपिसोड्स में आप हमसे सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं आपसे सवाल पूछता हूँ. सवाल में पूछो, जितने पूछना है पूछो, उनके जवाब मैं कतई नहीं दूंगा.
अरे सर ऐसा मत करो सर, क्योंकि सवाल मेरे नहीं है सर। हाँ। सर सवाल मैं मीडिया की तरफ से पूछ रहा हूँ। अच्छा, मीडिया की तरफ से आप पूछेंगे। ठीक है, पूछिए। Okay, sir. What did you miss the most during the lockdown? Like watching movies in the theater, dining at a restaurant, shooting, traveling, या तो फिर आपको ऐसा लगा कि यार मुझे इस सीजन बिग बॉस के घर में होना चाहिए था to experience all this? देखो, मैं एक्चुअली, जैसे हम सब अपने अपने घरों में बिग बॉस खेल ही रहे थे, तो मैं भी ये 6 महीने घर से निकला नहीं हूँ। आज टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली शूटिंग। जो भी थोड़े से सोशल मीडिया के पोस्ट वोस्ट करना था वो मैंने फार्म से किए हैं। फार्म पे इसलिए था क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो जस्ट टू बी सेफ। और हम लोग चले गए थे लॉकडाउन के पहले, और फिर लॉकडाउन हो गया, फिर सोचा कि वो 15-20 दिन में खुल जाएगा, और नहीं खुला तो मैं वहीं पर हूँ। और थैंक गॉड एक्चुअली कि ओपन सी जगह है जो कि मेरे वालिद साहब ने करीबन 30 साल पहले ली थी, अब उसका कुछ काम आ रहा है। सो आई एम लकी दैट आई वाज देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो आई कैन अंडरस्टैंड, वहाँ पर भी परेशानियाँ होती थी कि काम कब शुरू होगा। सो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि काम अच्छा लगता है मुझे करना। अब वो थिएटर्स में जा नहीं पाता पिक्चरें देखने के लिए वैसे भी, तो लॉकडाउन हो या नहीं हो, दैट अगर मैं पिक्चर देखने जाऊं तो लोग पिक्चर छोड़ के मुझे देखने लगते हैं। तो हॉस्पिटल्स ऑल्सो आई प्रेफर नॉट टू गो देयर बिकॉज पीपल forget their own loved ones and they turn to me. So the only times that I go to a hospital is to bring a smile on little children's faces. जैसे मैं टाटा हॉस्पिटल जाता हूँ, टाटा कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, तो वो बच्चे जो कि कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनसे मिल के आता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या सर, मेरे को बताइए, इतना टाइम आपने पनवेल के अपने फार्म हाउस में बिताया, हमने देखा आपको फार्मिंग करते हुए और एवरीथिंग। जी हाँ, खेती बाड़ी शुरू कर दी मैंने। कुछ थोड़ी सी ज़मीन थी, वहाँ पे चावल उगा लिया, और फिर वर्कआउट करता था। फिर गेंदे के फूल की खेती उगाई है, चावल की काफ़ी फसल उगाई है, और चावल काफ़ी यहाँ तक उग भी गया है, तो बहुत अच्छा लगता है उस चावल की खेतियों को देखने के लिए। फैंटास्टिक। तो आपको अब शूट पे आके कैसा लग रहा है? डर लग रहा है क्योंकि हालांकि सब यहाँ पर मास्क पहने हैं, पीपीटी किट्स पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, लेकिन फिर भी वो माइक इस डिस्टेंस के ऊपर आता है, तो उनका वो जो मास्क है ऐसा लगता है कि कभी भी आके किस कर देगा आदमी, तो उससे डर लगता है। आजकल छींक से, खांसी से और किस से भी बहुत डर लगता है। आपको किस से डर लगता है? मतलब किसी से डर लग रहा है आपको? सर मैं तो अभी सुरक्षित रह रहा हूँ, तो मैं ठीक है। आपकी जो बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं जी, नाम क्या था उनका? शहनाज नाम था उनका। शहनाज, यस। वो कैसी हैं? एकदम खुश हैं सर। आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सीजन से? आपको लगता है कि लोगों को अभी फिर से लॉकडाउन में लॉक्ड देखने का मन करेगा? The other way to think of this is that now life goes on. So if they're a Big Boss fan, वो दिमाग वहाँ से हट के थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा। रोजी रोटी शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के फैंस के इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगे। कोई आपके फॉर होगा, कोई आपके अगेंस्ट होगा, कोई मेरे फॉर होगा, कोई मेरे अगेंस्ट होगा, बट वो हाइप बढ़ता जाएगा क्योंकि वो इस शो से इतने जुड़े हैं कि काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं। सो वो आएंगे अभी बिग बॉस, और सपोर्ट में, कभी आपके सपोर्ट में जो कंटेस्टेंट्स होंगे इस बार, कभी उनके सपोर्ट में, तो कभी मेरे सपोर्ट में, फिर ये राइवलरी वापस से शुरू हो जाएगी। बस आई जस्ट होप कि जो राइवलरी जो शुरू होती है ये एक लेवल में रहे, एक पॉजिटिविटी के साथ रहे, यू नो, एक लैंग्वेज जो कि एक
सही लैंग्वेज है उसमें रहें, बस इतनी ही दरख्वास्त है। एब्सोल्युटली सर। सर अच्छा मेरे को बताइए कि व्हाट इज इट दैट यू लर्न फ्रॉम 2020 एंड सिंस दिस सीजन इज सो डिफरेंट, आप सब कंटेस्टेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये जितने भी 15-16 कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं वो तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको काम मिल रहा है। काम कहीं शुरू नहीं हो रहा है, और जो हो भी रहा है तो किसी न किसी को कोविड-19 हो रहा है, फिर वो वापस से बंद हो रहा है, फिर वापस से शुरू हो रहा है। तो ये जो लोग होंगे ये क्वारंटीन होके घर के अंदर जाएंगे, तो ये 3-4 महीने अंदर घर के बड़े ही सेफ हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं अंदर। जो बाहर जो काम कर रहे हैं उनको बहुत एहतियात रखना पड़ेगा। लेकिन इस बात की खुशी है कि कलर्स, वाईकॉम 18, बिग बॉस काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट फैक्ट कि बिग बॉस हो रहा है, और बहुत सारे लोग आर वेटिंग टू गो बैक टू वॉचिंग 9 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक का बिग बॉस सीजन 14। सर are you like little scared of shooting during the pandemic? कोई apprehensions थे आपको? जी हाँ, मुझे बहुत apprehensions थे because there's a newborn in the house. Arpita, Ayush की एक my niece Ayat, and there's Ayat, there's my parents, and there's Helen auntie, and there are lots of senior citizens, friends, parents. तो हमको हो गया तो शायद we may be able to fight it. So that is so basically COVID-19 कोरोना अपने को अपने लिए इतना ज़्यादा डर नहीं लगता जितने के अपने वालों के लिए लगता है। इसीलिए तो if you're staying away, you go work, but then आपको हो गया, आपने जाके अपने माँ के पैर छुए या आपने उनको गले लगा है, किस किया है और आपने उनको दे दिया, so they may survive it. Obviously we want everyone to survive it, but वो जो एक 15-20 दिन का जो टेंशन होता है of that discomfort, breathing वगैरह, that is very scary. So काय को ये पंगा लें, बात सही है। और उससे पंगा लो जो दिखता है, जो नहीं दिखता है उसने पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया, तो किससे लड़ें? सही बात, सही बात। सर अच्छा मेरे को बताइए, बहुत से चैनल्स पे रियलिटी शोज आ रहे हैं, अब एक लीग आने वाली है, तो क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? अपना बिग बॉस आने वाला है तो देखो सर, काम तो सबको शुरू करना ही पड़ेगा, और अपने आप का ध्यान रखोगे तो अपने लव्ड वंस का ध्यान रख पाओगे आप, तो यू हैव टू वर्क। सब काम करेंगे तो उन्नति होगी, जीडीपी बढ़ेगा, सो वी ऑल नीड टू वर्क। सबके आप छोटी छोटी चीज़ें, डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें जो कि आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, और जब आप वो खरीदते हो तो वो जो बेचता है वो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेता है, तो इस प्रकार से आपकी पूरी रूलिंग शुरू हो जाती है, तो काम आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट या तो फिर काम नहीं करोगे तो वो खाने पीने के प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो यू हैव टू वर्क। राइट, वेरी ट्रू सर। सर जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट सीजन वाज द बेस्ट सीजन ऑफ ऑल टाइम, जी। आपको लगता है कि ये सीजन जो आने वाला है वो सीजन को सरपास कर पाएगा? सिद्धार्थ, जो आप लोगों ने लास्ट सीजन में किया है, आसिम, आप, सिद्धार्थ, एंड द होल लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स, इवन फॉर द फैक्ट मधुरिमा, विशाल, और कौन कौन थे वहां पर? Shahnaz was very good. So all these people have, the credit goes to all you people. ये आप लोगों की वजह से ये शो इतना बेहतरीन गया है और लोगों ने उसको इतना पसंद किया है, तो
जो नेक्स्ट सीजन है, आई होप इट इज बेटर, बट डिफिकल्ट है to compete with you guys, and I hope they compete with you guys and they do a much better show than your show. Yeah, I'm sure they will. So, personally, what do you feel about the theme of the season? बस एक ही है कि एम्प्लॉयमेंट के साथ आप 2020 को किसी हद तक के जवाब दे सकते हो कि काम शुरू हो गया, लोगों की रोजी रोटी शुरू हो गई. दैट इज़ द ओनली वे आई सी कि 2020 को जवाब दे सकते हैं बिग बॉस. Very rightly said, sir. So now, what is your message for all your fans? So my message to my fans is, मैं उनको मैसेज करूंगा Personally, सबको. सोशल मीडिया पर. I'm sure they'll be So my more than message happy. to the fans is, the people who like you, they should like you even more. The people who do not like you should start liking you. जितने कम दुश्मन, उतने सुखी रहोगे आप. It's all about work now, and it's going to be all about, it has been all about work for me, and it will always be all about work for me. So my biggest frustration is this, that last 6 months, I have not worked. 30 साल में मैंने इतनी छुट्टियां नहीं ली जितनी कि मुझे एक फोर्सफुली ये छुट्टी लेनी पड़ी. तो जब से मैंने प्यार किया, मैंने की, उसके बाद से काम शुरू हुआ. I respected my work and everyone else also should do, which they actually do. ये एक फोर्सफुल हॉलीडे था. तो मेरी छुट्टी क्या होती थी, 25 दिसंबर से लेके 3 जैन तक. अब ये पिछले 10-12 साल से बिग बॉस आ गया, तो उसमें ही मुझे 2-3 दिन काम करना पड़ता है. तो but I'm very happy doing that. So अब वो पकड़ लो, do the math कि 30 साल में छुट्टियां कितनी, साल की 10 छुट्टियां, और ये पकड़ लो पूरा मैथ, 6-8 में 6-7 महीने से काम ही नहीं किया. तो मुझे मेरा एक पास्ट ऐसा लगता है कि परसों मैंने प्यार किया से पहले ये था कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. सो जब से काम करना शुरू किया, मुझे वो विजुअल अभी तक याद है कि what is going to happen to my life. So I keep on also saying to people that there is nothing better than good, honest work. Be sincere to your work. Treat your work as a hobby, and you'll enjoy it. Absolutely, sir. Absolutely. Well said, and hope you have like many more years of work. Thank you. Always stay busy. Thank you, sir. And I hope so that you too start working very soon and start rocking it once again. Thank you so much, sir. Thank you for your wishes. Thank you.